हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखते हैं। और रीडिंग है कि आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी अभी क्या कर रही है, किस तरह से है थर्ड पार्टी की सिचुएशन। ठीक है, आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या कर रही है, क्या है, किस तरीके से थर्ड पार्टी का रोल है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो पहली बार इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और थर्ड पार्टी का क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या सिचुएशन है, क्या जानना चाहते हैं आप। हो सकता है आपके जो भी आप जानना चाहते हैं आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं इसमें। ठीक है, ओके। तो गाइस यहाँ पर थर्ड पार्टी की सिचुएशन है जो आप जानना चाहते होगे कि आपकी आप में से सभी की ज़्यादातर लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी रहती ही रहती है। ठीक है, तो आप जानना चाहते हैं कि उसमें क्या किस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ देखिए, हर किसी के लिए, ठीक है, जिससे रेजोनेट करती है आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती है आप दूसरे वीडियोस मेरे चैनल में चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, अलग अलग टॉपिक पर है। हो सकता है आपको अपने मतलब की चीज़ें मिल जाएं। अब आ जाता है यहाँ थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में कुछ इस तरीके से करने की कोशिश कर रही है गाइस। काफ़ी सोच विचार चल रहा है, कुछ उनकी लाइफ में कुछ हटकर जैसा होता है इंसान करना चाहता है, पाना चाहता है। इनको किसी चीज़ को ये एनर्जी मिल रही है कि जैसे कुछ भी पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, कुछ अलग है। ठीक है, अभी आपकी ओर उतना ध्यान नहीं है, लेकिन ये अपने किसी एक बड़े काम को करने में लगे हुए हैं। अब जानने की बात यह है कि ये कौन सा ऐसा बड़ा काम है, ऐसा कौन सा ये काम है जिसमें ये इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, या इनके मन में चल रहा है ये कुछ। तो गाइज़, आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए बोल दूं कि आपके जो लाइफ में थर्ड पार्टी है ये किसी काम में बिज़ी है, पहली बात। दूसरा, ठीक है, जो कि उनका पर्सनल है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कौन सा और कैसा किस तरह का काम है, ये कुछ ना कुछ तो है, कुछ ऐसा है जो इनके सपनों को पूरा करता है, जो इनकी मनोकामनाओं इच्छाओं को पूरा करता है, जो आपकी विश से हटकर कुछ इनके लिए स्पेशल है इनकी लाइफ में, इनके सपनों में, इनकी खुशियों में, इनके परिवार में, इनकी पर्सनल लाइफ में। ठीक है, यहाँ पर वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि एक साथ उनकी ज़िंदगी में जो कमियां हैं, या जो उनको नहीं मिल पा रहा है, या जो काम नहीं कर पा रहे हैं, या जो ऑब्स्टेकल्स हैं, वो सारी निकल जाएं, उसको करने की ये कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सात रंग जिंदगी के जैसे होता है ना कि पाना चाहता है इंसान एक एक करके, एक एक करके। हालांकि इन्होंने बहुत मेहनत की है, पर चीज़ें वही होती है कि कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता। किसी चीज़ में सफलता मिलती है आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी हो, किसी चीज़ों में नहीं मिलती। ज़्यादातर इनकी चीज़ों में ऑब्स्टेकल आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, लेकिन ये हार नहीं मानते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये हार मान जाते हैं, यस, हार तो माना है। आप में से 50% लोगों के लिए जो थर्ड पार्टी है वो कहीं ना कहीं शांत बैठी, न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये तो खुशी आप में से 50% लोगों के लिए अच्छी है। लेकिन जो अभी एक्टिव हैं तो वो किधर हैं, वो क्या कर रहे हैं। एनर्जी जो चल रही है वही है कि इनका कोई ऐसा काम है जो आपको पता ज़रूर चलेगा। अच्छा, ऐसा कौन सा काम है, किस काम में, किस बात में, किधर बिजी, किस तरीके से, जो कि ये लोग इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं है कि आपका पीछा छोड़ दें। लेकिन अभी
इस तरीके से अपने कामों में बिज़ी हैं कि आपको पता ज़रूर आएगा, चाहे बाद में आए, चाहे अभी पता चल जाए या कुछ समय बाद पता चलेगा ज़रूर। अब ये अपने एक कहते हैं कि शक्तियों को अपने अंदर जो हिम्मत है, साहस है, जो इनके अंदर पहले बहुत ज़्यादा थी, वो उसको फिर से जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बचे हुए लोग जो हैं, जो मैंने आपको बताया, कुछ आप में से 50% लोगों की लाइफ में तो ये शांत बैठे हुए हैं, थर्ड पार्टी, ठीक है, कुछ ना उनके साथ परेशानी है। दूसरा ये कि 50 जो आप में से बोला है कि वो अपने कामों में है, कोई ना कोई काम या बात को, सपने को पूरा करना चाहते हैं। उनमें से कुछ लोग बचे हुए हो सकते हैं जिनको ये लग रहा है कि नहीं, ये लोग हमारे पीछे पड़े हैं। तो यस, हाँ, पड़े हुए, ये बहुत कम लोगों के लिए है, लेकिन यस, ये थर्ड पार्टी अभी भी पड़ी हुई है। ये बहुत ज़्यादा हिम्मत आपके सामने लाकर खड़ा होना चाहते हैं। पहले शायद इनको मात मिली है कहीं ना कहीं, किसी न किसी रीज़न से इनको पीछे हटना पड़ा है, इनके साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ उल्टा हुआ है, और दूसरे लोगों ने इनके साथ कुछ गलत किया जिसकी वजह से ये शांत पड़े हुए थे। बट ये अभी फिर से वही करने की कोशिश करना कि हम सफल और सक्सेस हो जाए, अपने आप को तैयार करना, रिफ़्रेश करना, अपनी चीज़ों को बनाना, फिर नए तरीके से सोचना कि इनको किस तरीके से परेशान किया जाए, या इनकी लाइफ में, या इनके घर में, इनकी फैमिली में, या इनकी जॉब में, या इनकी बिज़नेस में, या इनकी पर्सनल लाइफ में, या इनके बच्चों की लाइफ में किस तरीके से परेशानियां, दिक्कतें लाई जाएं जिससे ये परेशान हो जाएं। आप में से बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि लव लाइफ में भी थर्ड पार्टी है। अगर आप पार्टनर है तो पार्टनर की यस है, थर्ड पार्टी है और एक्टिव है गाइस, ठीक है, ये एक्टिव है। और ये काफ़ी अगर देखा जाए तो ये फ्रेंड्स एंड फैमिली दोनों तरह की ये थर्ड पार्टी है। आपके दोस्तों में से भी हैं जो कि आपके खिलाफ हैं, और आपकी फैमिली से भी हैं, चाहे आपके पार्टनर की फैमिली से हो, चाहे आपकी फैमिली से, ये तो है, कंफर्म है। तो ये लोग एक्टिव हैं अभी, ठीक है। थर्ड पार्टी अभी आसानी से आपका पीछा छोड़ेगी नहीं, क्योंकि ये लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, मिलकर इन्होंने कुछ स्ट्रैटेजी ऐसी कुछ बनाई हुई है। अब आता है यहाँ पर कि बहुत लोगों के लिए थर्ड पार्टी की सिचुएशन जो चल रही है वो एक कहते हैं अपने आप में सोच विचार करके नए तरीके से काम करना, नए लोगों को जोड़ना, नई बातों को तैयार करना, नया मैनिपुलेशन, किस तरीके से क्या करें, किस एक जो होता ना इंसान जिसे उसमें चल रहा होता, उसमें तो सफलता इनको शायद मिली नहीं है। अब ऐसी चीज़ें हुई हैं कि आपको समझ में आ गया है, आपसे जुड़े हुए लोगों को भी समझ में आ गया होगा, तो आप लोग काफ़ी अवेयर हो गए होंगे, या फिर आपने अपनी एनर्जी के थ्रू, या अपने कर्मा के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू, या किसी भी माध्यम से, कोई माध्यम आपका कुछ भी हो सकता है, आपकी एनर्जी हो सकती है, लोगों को मात मिली हुई है, ठीक है। अब ये नया एक उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने नए जीवन की ओर, या नए काम की ओर, नए सक्सेस की ओर, नए सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आपका रिश्ता अच्छा जा रहा है, आपकी फैमिली अच्छी जा रही है, आपके साथ कुछ बुरा होना था जो कि इन्होंने किया था, और वो शायद बुरा होते होते बच गया, हुआ नहीं, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति आपके साथ है। यहाँ पर ईश्वर का आशीर्वाद या बोले ब्लेसिंग आपके साथ है। कहीं ना कहीं तो आप ऐसे हो सकता है तीर्थ स्थल में गए हों, मंदिर जाते हों, या फिर आप ईश्वर की पूजा घर में भगवान को याद करते हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कुछ ऐसी जाते हैं। कुछ मान्यताएं भी दिख रही हैं, जैसे आपने कुछ मान्यता मांगी हो कि लोगों से पीछा छूट जाए, या इन लोगों को जो थर्ड पार्टी है, या इनको कुछ समझ आ जाए, सद्बुद्धि आ जाए, इस तरीके की चीज़ें यहाँ दिख रही है। अगर देखा जाए तो बहुत से लोग इन चीज़ों को लेकर के आपने काफ़ी प्रेयर्स, प्रार्थनाएं, मेडिटेशन, काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट, और लोगों की हेल्प और सपोर्ट, एक एनर्जी को गेन करना, जो आपकी शायद कहीं पावर लॉस हो गई थी, उसको, उस एनर्जी को यहाँ पर आपने रिकवर किया है। आपसे जुड़े हुए आसपास का वातावरण भी काफ़ी चीज़ों में, अगर ऐसा देखा जाए तो बहुत सी चीज़ों में आपने इनको मात देते हुए आगे बढ़े। थर्ड पार्टी की सिचुएशन यही बनी हुई है कि चीज़ों में जैसे बार बार विफलता होना, फिर आपकी पावर और शक्ति के साथ आगे बढ़ जाना। आपको परेशानी और कष्ट, दिक्कत तो आई है, ठीक है, चाहे आपका
पर्सनल लाइफ हो, फैमिली हो या आसपास हो या सोसाइटी के बीच में हो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे नाम बैड नेम करना या आपको परेशान करना, चीज़ें बहुत बारीकी से कि जो आपको पता भी ना चले, और इस तरीके से काम किया गया है गाइस यहाँ। और अगर तरीके से देखा जाए तो आपकी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा सॉलिड थी, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो प्योर एनर्जी है। आपका वर्क लोगों के प्रति बहुत सच्चे मन और दिल और अच्छा होता है। आपके कर्मा बहुत अच्छे हैं। अगर देखा जाए तो पास्ट लाइफ कर्मा में भी बहुत वो है। थर्ड पार्टी अभी सिचुएशन में जो बनी हुई है, मैंने बोला है कि आप में से लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा लोगों के लिए हो सकता है कि इनको कुछ ऐसी चीज़ों का लालच है जिसको ये पाना ही चाहते हैं। ये अभी खाली एक बोलना चाहिए ना कि लंबे समय से कोई सपना देखता है और उसको पूरा करने के लिए कोशिश करने लग जाता है। कुछ ऐसा होता है, घर है, मकान है, गाड़ी है, कोई पोस्ट है, पद है, जैसे कोई बाहर जाना है, ज़्यादा मनी चाहिए, इनकम अर्निंग को बढ़ाने की कोशिश करना, कंपटीशन में आगे निकलना, स्टडी करने वाले लोगों के बीच में कुछ कंपटीशन इस तरीके से आगे कर देना, या फिर कुछ ऐसा आपकी लाइफ में जो आप छोटी छोटी चीज़ों को खुशियों के तौर पर गिफ्ट पाना चाहते हैं, आप घर में फैमिली में देते हैं, लेते हैं एक दूसरे को, प्यार हो, खुशियाँ, इन चीज़ों के बीच में काफ़ी रिलेशन को तोड़वाने की कोशिश करना, बहुत सी चीज़ें इन्होंने करके रखी हुई है। एक नहीं, कई चीज़ें हैं, कई बातें शामिल है। अब उस पुरानी बातों में जाएंगे तो थर्ड पार्टी सिचुएशन चली जाएगी। बट ये जो इनकी एनर्जी चल रही है अभी भी पहले जो थी वो इसी तरीके से चल रही थी, इसलिए मात खाते खाते बीच में थोड़ा सा शांत हो गए। कुछ लोगों के लिए ये अभी कुछ नए करने की कोशिश में लग गए हैं। बट अगर बोला जाए तो 1 या 2% लोग होंगे जिसमें से इनको अभी भी ऐसा लगता है कि इनके सारे ख्वाब पूरे हो सकते हैं, ठीक है। काफ़ी इन्होंने अपना क्या कहते हैं, बात करने के तरीके से लोगों को उलझा कर रखा हुआ है, ठीक है। अपनी बातों से, शब्दों से किसी न किसी को माया जाल में इन्होंने रखा हुआ, और अपने हिसाब से जो ये लोग बता रहे हैं वो करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बट आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है गाइस यहाँ पे। इन्वॉल्वमेंट अगर देखा जाए तो रिलेशन के मामले में तो मैंने बोला जैसे फैमिली और फ्रेंड्स, ये लोग यहाँ पर वर्क कर रहे हैं थर्ड पार्टी के रूप में। सिचुएशन यही इसी तरीके से बनी हुई है, ठीक है। आप काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार भी कर रहे होंगे कि स्थितियाँ कब क्या किस तरीके से होगी और कब ये सिचुएशन जाएगी। तो जाएगी, कुछ टाइम लगेगा आपके लिए, कन्फर्म है, कुछ सप्ताह लगेगा आपको, ठीक है। अब आ जाता है यहाँ की आपकी जैसे जॉब है, बिजनेस है, सोसाइटी है, फैमिली है, या बाहर के लोग हैं जो इस तरीके से आपकी लाइफ में किसी भी तरीके से आपको थर्ड पार्टी के रूप में सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं, अब आपको परेशान करना ही है। तो ये चीज़ें जो हैं वो उनके हिस्से पर जाती हुई दिख रही है गाइस यहाँ पर। आपके अपनी खुद की एनर्जी इनको मात देने के लिए तैयार खड़ी हुई है। अच्छा, ये सफल तो हुए हैं, क्यों? क्योंकि ये दूसरों का सहारा ले रहे हैं। सहारा लेने की वजह से ही ये क्या होते हैं, ये जो कहते हैं ना, शब्दों से खेलना, बातों से खेलना, किसी का दिमाग, माइंड को वो कर देना, ब्रेन वॉश करना, या फिर माइंड डाइवर्ट कर देना कि आप यहाँ नहीं यहाँ सोचो, इस तरीके से नहीं उस तरीके से सोचो। तो ये सिचुएशन आपके साथ हुई थी और आपको काफ़ी कष्ट बीच के पीरियड में मिला भी होगा। यहाँ पर आप काफ़ी चीज़ों को लेकर के परेशान भी हुए हैं, लेकिन आने वाले टाइम पर जैसा होता है कि इन्होंने जितना भी सोच कर रखा हुआ है गाइस, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके एनर्जी पर वर्क चल रहा है। आप अभी भी अपने वर्क, अपने काम, अपनी चीज़ों पर बिज़ी है। 1% या 2% इन चीज़ों में उनको कोई भी सफलता नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आप अपने आप में बिज़ी रहना, अपने वर्क में करना, या फिर अपनी चीज़ों को ध्यान देना। नई शुरुआत हो सकती है बहुत से लोगों के लिए कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से पूरी तरीके से चली जाएगी, और कुछ लोगों के लिए अभी नहीं जा रही है गाइस, बनी हुई है पर वो कहीं और बिज़ी है अपनी चीज़ों में। आपकी लाइफ में क्या इस तरीके से होगा, तो यह सिचुएशन आएगी, क्योंकि आपकी एनर्जी इन्हीं पर वर्क कर रही है। ये देखिए, वर्क करते हुए अगर देखा जाए तो आपका
पावर बहुत है, आपका ऑरा बहुत अच्छा है, जो कि आपको गर्मी तक काफ़ी सफलता मिलेगी, आपको समझ में भी आने लगेगा, आपको हेल्प और सपोर्ट भी मिलेगा गाइस। आपकी जो मैनिफेस्टेशन या कुछ ऐसी चल रही है जिन चीज़ों से लेकर आप इन लोगों ने आपका बिगाड़ा है, परेशान किया, तो उसमें अफर्मेशन वगैरह भी है, आपकी मैनिफेस्टेशन भी है, हील भी होंगे आप काफ़ी हद तक। आप अभी ये जो पीरियड रहेगा इसमें हील होंगे और आपकी इच्छाएं भी पूरी होगी। क्या नई शुरुआत होगी? यस गाइस, आप में से कुछ लोगों के लिए बिल्कुल बिल्कुल मैंने जैसे बोला है ना कि नई शुरुआत हो सकती है, मतलब थर्ड पार्टी पूरी तरीके से चली जाएगी और हो सकता है कि आप एक नई शुरुआत करें। हारना जिसको बोलते हैं ना, या ज़िंदगी में नए तरीके से वो करना। जिनके लिए अभी शांत बैठी है तो वो थर्ड पार्टी अपने कामों में उलझी हुई है गाइस, उनकी क्रिएटिविटी को करने दीजिए, उसमें बिज़ी रहने दीजिए, क्योंकि अगर वो आपके साथ कुछ भी इस तरीके से गलत करते हैं तो आपकी एनर्जी उनके साथ खड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है, ना कि आपकी थर्ड पार्टी को। ठीक है, अगर वो गलत मन और भावना विद्वेष गलत तरीके से आते हैं तो उनको सफलता बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ ये चीज़ें हैं वो आपको फेवर कर रही हैं। ठीक है, उनके जो सपने हैं वो क्रिएशन है, उनको करने दीजिए, उसमें वो कितने सक्सेस होते नहीं होते हैं ये अभी की एनर्जी है जो कि मैंने आपको बता दी है। तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।